आजादी के 76 साल पूरा होने वाला है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या बिहार के नौतन बैरिया विधानसभा आजाद है? सड़क पे पानी है, नाली का पानी मंदिर में घुस रहा है, छोटी छोटी चीजों में करप्शन से लोग तंग हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विधायक जी चाप निंद्रा में सोए हुए हैं। इस मंदिर के लिए, इस सड़क के पानी जो लग जाता है उसके लिए कई दिनों से मैं चिल्ला रहा हूं, चीख चीख के चिल्ला रहा हूं। यहां के लोगों ने कई साल आवेदन दिए, वीडियो से लेकर विधायक तक सबके दरवाजे ठकठकाए, लेकिन विधायक जी की आंखें नहीं खुल रही है। उन्हें यह लगता है कि ये छोटा सा लड़का चिल्लाएगा और मैं इनकी बात सुन लूंगा तो फिर मेरा वजूद क्या होगा। लोग मुझ पे हंसेंगे कि विधायक जी छोटे से बच्चे की आवाज सुनकर यहां पे काम कर रहे हैं। तो विधायक जी, आपको यह लगता है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन वो चना छटक जाए तो आप जैसे जो घमंडी नेता है उनका आंख जरूर फोड़ सकता है। आप अपनी औकात भूल रहे हैं विधायक जी। याद कीजिए ना, जब आप हाथी छाप से पहली बार चुनाव जीते थे तो लोगों के सामने कैसे गिड़गिड़ाए थे, हमें वोट दे दो, बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ नहीं बचा है खाने को, घर में लाले पड़े हैं, बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया है, एक बार हमें वोट दे दो, वरना हमें एक लकड़ी दे दो, एक वोट दे दो। ऐसे आपने लोगों के पास जाके गिड़गिड़ाए थे, लेकिन सब कुछ भूल गए। जनता ने आपको बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बना के आपको विधानसभा भेजे। एक बार नहीं 3 बार जनता आप पे विश्वास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक भी नहीं सुनते हैं जनता की। हर जगह यही तबाही है, सड़क पे पानी है, नाली का पानी सड़क पे घूम रहा है, और यहां पे तो नाली का पानी मंदिर में जाता है। उसके बावजूद भी आपके बेटे इसी रास्ते से जाते हैं, आप भी इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उतर की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लड़का है, अगर इसकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा तो ये ऐसे ही चिल्लाते रहेगा, हर चीज के लिए चिल्लाएगा। अगर इसकी आवाज को मैं यहीं पे दबा देता हूं, इसकी बात को नहीं सुनूंगा तो ये चुप हो जाएगा। लेकिन आप भी कान खोल के सुन लीजिए, जब तक इस समस्या का नौतन बैरिया विधानसभा से करप्शन नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चिल्लाते रहूंगा। आप अपनी औकात भूल गए तो याद कीजिए, 25,000 के फटफटिया पे आते थे, और यही नौतन बैरिया विधानसभा की जनता आपको 30 लाख 40 लाख की गाड़ी पे बैठाने के योग्य बना दिया। एक 25,000 30,000 की गाड़ी पे पूरा परिवार लद के इधर उधर जाता था, लेकिन आज बेटे के लिए अलग गाड़ी, बहू के लिए अलग गाड़ी, पत्नी के लिए अलग गाड़ी, अपने लिए अलग गाड़ी, नए पे नए गाड़ी निकलवा रहे हैं। किसके बदौलत? जनता के बदौलत। एक घर था पुराना आपका, वो भी खंडहर सा, लेकिन आज महल पे महल बनवाया जा रहा है। किसके बदौलत? जनता के बदौलत। लेकिन आप अपने ईमान से पूछिए, आपने जनता के लिए क्या किया? बहुत अंदर गुस्सा है विधायक जी, बड़े विनम्र से आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया, कई बार आपसे बोला, क्या आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं? आपके कितने चमचे हैं, तमाम तरह के चढ़ाते होंगे, आपके कई तरह के लोग मेरे पास फोन करते हैं कि तुम बोलना बंद कर दो, लेकिन आपको मेरी वीडियो नहीं दिखाई देती होगी। मैं आपसे यही बोलूंगा विधायक जी कि ये जो नाली का पानी, टॉयलेट का पानी जो मंदिर में जाता है, इसका समाधान कीजिए, वरना 2025 में आपका समाधान कर देंगे। बड़े विनम्र से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं विधायक जी, आइए यहां की समस्या का समाधान कीजिए। आपको जीरो से हीरो बनाइए यहां की जनता। 25,000 की फटफटिया से आपको 30 लाख 40 लाख की गाड़ी पर चढ़ाने के योग्य बनाइए यहां की जनता। जिस नारायण शाह को कोई नहीं जानता था, उस नारायण शाह को मंत्री तक के सफर तय कराइए यहां की जनता। लेकिन आप सब कुछ भूल गए हैं, आप स्वार्थी हो गए हैं, आपको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। आप अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं, आप अपने बहू को सेट करने में लगे हैं, आप अपनी जिंदगी जीने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां की जनता की जिंदगी कितनी बदतर हो गई है आपको नजर नहीं आ रहा है विधायक जी। अगर यहां की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो होगा जो कभी नहीं हुआ होगा नौतन बैरिया विधानसभा में। यहां की जनता सड़क पे आके आंदोलन करेगी। मैं आपको बड़े ही प्रेम से समझा रहा हूं विधायक जी, हमारी बातों को सुनिए और यहां के समाधान कीजिए, वरना 2025 में आपका समाधान फिक्स है। जय हिंद, जय बिहार।